नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, पांचवा वेद कहे जाने वाले महाभारत की कथा में शकुनी उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिसे इस युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल में बीता था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। वह हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा भी था। शकुनी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी जुए में नहीं आ रहा। उसकी जीत का रहस्य उसके पासों में छिपा था। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला कि पांडव उसमें अपना राजपाट सब कुछ गवा बैठे थे। जुए के इसी खेल के बाद कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ जिसमें कुरु वंश का विनाश हो गया। शकुनी को यह बात अच्छी तरह से ज्ञात थी कि इस महायुद्ध में कौरवों की हार होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शकुनी ने यह सब जानबूझकर क्यों किया। शकुनी ने अपनी बहन के पूरे खानदान का सर्वनाश क्यों करवाया। शकुनी हमेशा से ही दुष्ट विचारों वाला नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था और संसार के हर भाई की तरह यह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति से हो और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहे। मामा शकुनी द्वारा अपने बहन के पूरे परिवार का नाश कराने के पीछे एक कथा आती है जिसके अनुसार शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन भीष्म के दबाव के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा जिस पासे की मदद से उन्होंने इस महायुद्ध का कुचक्र रचा। उसकी कथा भी बड़ी हैरान करने वाली है। विवाह के बाद गांधारी से जुड़े एक सच को जानकर धृतराष्ट्र इतना नाराज हुआ कि उन्होंने गांधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में कैद उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह धीरे धीरे भूख से तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे में शकुनी के पिता ने तय किया था कि सभी के भोजन के हिस्से से किसी ऐसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की जान बचाई जाए जो भविष्य में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। अतः शकुनी को बचाने का फैसला किया गया, लेकिन वह अपने इस प्रण को भूल न जाए इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। इसी के बाद से शकुनी लंगड़ा कर चलने लग गए। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लग गए तब उन्होंने शकुनी की चौसर में रुचि को देखते हुए कहा कि तुम मेरे मरने के बाद में मेरी उंगलियों से ये पासे बनवाना तो तुम कभी भी जुए में नहीं हारोगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इन पासों के अंदर शकुनी के पिता की आत्मा वास कर गई थी जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की बात ही मानता था। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था, इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक की कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। हालांकि शकुनी के बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता है। यह कहानी लोक कथा और जनश्रुतियों पर आधारित है। उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए थे। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पास हाथी दांत के बने हुए पासे थे। शकुनी मायाजाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।